नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। दिल्ली एनसीआर में आयोजित GACS कॉन्क्लेव ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। इस कॉन्क्लेव में देश के शीर्ष कॉर्पोरेट विशेषज्ञों ने भाग लिया और AI की भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा की। GACS कॉन्क्लेव ने AI और भविष्य के भारत के बारे में एक रोमांचक दृष्टि प्रदान की है। कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने AI की क्षमता और भारत को इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने की संभावना पर जोर दिया। GACS ने कॉर्पोरेट जगत में एक अच्छी और पहली पहल की, जिसमें जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक आवेदनों को स्वीकार किया गया है। This event of GACS today. Yes, How do you find the environment? I think it's really nice to be here, and I super much appreciate you giving me the opportunity to speak to all of the real estate and facilities professionals today. So thank you for having me here, and I really enjoyed it. So, what is the topic? It's about AI, IoT. You've been in the industry for the last 2 decades. Yeah. So, how have you seen the industry changing over the last few years? I see a lot of changes, and I spoke about that a bit today as well, where I see that where I started, facility management were a back office support function and not really valued as an important player for the business. Today I feel with AI, with integrated facilities management, that we are a strategic player in the business success, and I think that is something we should be really proud of. We have done a lot of evolvement during the last decades in regards of being just support to today be part of taking the business forward and being one of the capabilities our business have to drive success. So I think there's a lot of things that's happening over the last years that we should be proud of. AI is one thing of that. Internet of Things is another thing of that. We can measure, we can create new support systems, new processes. So AI technology is absolutely super important to make that happen. जिसको आज हम हाइपर कैपिटलिज्म बोलते हैं, वो हर कंपनी अगर सिर्फ पैसे कमाएगी तो लोगों के साथ क्या करेगी। तो हमारा उद्देश्य ये है इतने सारे लोगों को जोड़ने का कि हमारे दिल मिले रहें, एक दूसरे की हम मदद करते रहें। कंपनियां चलती रहती हैं, लेकिन इन कंपनियों के बीच में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम मिलकर सुलझा सकते हैं। GACS वो करने की कोशिश करता है, एक दूसरे की मदद करते रहें, बस ये है। लेकिन कंपटीशन बहुत है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। बिजनेस को लेकर हमेशा माथा बचती थी, लेकिन आज भी तकरीबन 500 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पहुँची। जी आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है साहब, और वो ये है कि बिज़नेस हमेशा दोस्ती के ऊपर निर्भर होता है। अच्छी दोस्ती अच्छा बिज़नेस खुद बनाती है। तो अगर आप ऐसे फोरम बनाएं जहाँ पे कि मिलने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर करने का मौका मिल रहा है, ऐसे मौके मिल रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकें, तो वो बिज़नेस सबका बढ़ेगा। और ये उद्देश्य है GACS का। क्या कहेंगे आज की जनरेशन को लेकर, आज के क्योंकि आज के डेट में बिजनेस को लेकर नए स्टार्टअप जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैसेज साहब, मैं मंगल नसीम साहब हैं, एक दिल्ली के बड़े मशहूर शायर हैं, उनके 2 शेर हैं कि परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, सबकी निगाह तुझ पर है ध्यान में रखना, और हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है, हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है। ख़ुद को हमेशा इम्तिहान में रखना। तो हम एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं, हम एक दूसरे को नया नॉलेज देते रहते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा है। देखिए क्या है कि इंडिया सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और आप देखेंगे जितना सऊदी अरबिया या गल्फ़ कंट्री जितना तेल का निर्यात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भारत सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है, सर्विसेज का निर्यात करता है, सर्विसेज देता है। अब सवाल ये है कि AI जिस हिसाब से आ रहा है, हमें ये सोचना है, हमें ये मंथन करना है, और हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि हम AI के हब बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। हमें अब ये सोचना है कि AI के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। AI हम यहाँ से भेजें, पूरा ग्लोबल के AI को हम कंट्रोल करें, इस सिस्टम को हम कंट्रोल करें। जैसे हम पूरे सॉफ्टवेयर पे हमारा देश छाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं, हम मल्टीपल कंट्री में सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये समय है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखिएगा, जब शुरू के डेज़ में कंप्यूटर आया तो लोगों ने बोला कि बहुत जॉब्स जाएंगी, जॉब्स गई नहीं, जॉब्स बढ़ी है। तो वैसी हौसले को रख के आगे हमें काम करना है, और हमें ये करना है कि हम पूरे ग्लोबल AI मार्केट को कैप्चर करें
और मेरा विश्वास है कि GACS भी अपने डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट सर्विसेज में प्रयास कर रहा है। आज उस पर बातचीत भी हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग हार्ड कि कैसे इस पर हम लोग आगे बढ़ें। तो यही हमारा उद्देश्य था आज की मीटिंग में। और आज हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज में पहला जॉब फेयर भी लगाया, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा यूथ आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जॉब भी दिया जाए। तो GACS मल्टीपल डोमेन में काम कर रहा है, रोज़गार के लिए काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहा है, और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। हमने टॉपिक लिया था इस नए एनवायरनमेंट के अंदर जब AI, IoT, मशीन लर्निंग ये सब आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप किया है, यह कार्रवाई हमने करी है। आज सुबह से ही हमने इस बेसिस के ऊपर कार्रवाई शुरू करी है। मॉर्निंग में हमने एक जॉब फेयर किया था, जिसमें मोर देन 500 यूथ आए थे हमारे इंडस्ट्री के, कॉर्पोरेट सर्विसेज के, जिनको कि नेक्स्ट लेवल के लिए लर्न करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये हमने एक्टिविटी करी थी। और ये पहली बार हो रहा है कॉर्पोरेट सर्विसेज डोमेन के अंदर कि एक जॉब फेयर भी किया गया था। उसके बाद फिर हमें दिन के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स जो हर डोमेन के हैं, उन्होंने बैठ के टीम्स के चैलेंजेस के बारे में जानने की कोशिश करी, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, और उनको हमने सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। उसके बाद में फिर हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे मिस्टर बलबीर पुंज, जो पुराने जर्नलिस्ट हैं और राज्यसभा MP भी रहे हैं, उन्होंने आके बताया कि कैसे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पिछले 10 वर्षों के अंदर, तो खास करके जो चेंजेस हुई हैं, और कैसे हम अभी लोहा ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से कैसे हम आपको ढाल रहे हैं, इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे पास हमारे इंटरनेशनल चैप्टर से भी एक मिसेस शार्लेट हैं, जो कि स्वीडन बेस्ड हैं, वो भी आई हैं। उन्होंने बताया कि उनके देश के अंदर और यूरोप के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, और कैसे वही सेम चीज़ें हिंदुस्तान में भी कहीं अव्वल दर्जे की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की हमारी डिस्कशन हुई है। जो अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रही है वो इसी के अंदर है कि IoT और AI के डोमेन के अंदर हमारे को क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। RICS हमारा एक पार्टनर है। RICS ने स्पेशल GACS को एक सपोर्ट दिया है, जिसके अंदर कि हमारे मेंबर्स को 50% डिस्काउंट दिया है, और हमारे मेंबर्स इन द न्यू एनवायरनमेंट कैसे अपने आप को चेंजेस। तो जैसे कि GACS हर साल एक नया नॉलेज कॉन्क्लेव करता है, और हर बार का हमारा एक टॉपिक होता है जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। इस बार का जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर महकमे में हर एक वर्टिकल के अंदर अडॉप्ट की जा रही है। और हम ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिस तरीके से मूव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन एवरीबॉडीज़ वर्क, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन इंडिया। किस तरीके से देखते हैं इसका बेनिफिट कितना होगा और आम लोगों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो क्या इस पर जॉब के ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर AI को लेकर अगर बढ़ावा दिया जाता तो उसका जॉब पर तो मैं आपको यही अगर मैं पुराने टाइम में लेकर के जाऊं तो जब कंप्यूटर इंडिया में लॉन्च किए गए थे तो भी ये बात करी गई थी कि कंप्यूटर्स आने के बाद इंडिया में जॉब्स की कमी हो जाएगी, लोगों को निकाल दिया जाएगा और कंप्यूटर्स आपके काम ले लेंगे। बट आप देखिए कि कंप्यूटर्स आने के बाद, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद जिस तरीके से इंडिया ने डेवलप किया है उस तरीके से किसी और कंट्री ने डेवलप नहीं किया। और जैसे भी जो AI का सही इस्तेमाल है, हमारी टीम और या जो कंपनीज़ हैं अगर उसको सही तरीके से करेंगी तो इसका इफ़ेक्ट कहीं नहीं आएगा, बल्कि हम इसका एडवांटेज ही उठाएंगे। इस बार टोटल कितने कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं यहाँ पर? सो इस बार GACS के अंदर करीबन 500 लोगों ने इस बार शिरकत की है। 500 कंपनीज़ के कॉर्पोरेट मेंबर्स आकर के इस कंपनी के अंदर इस बार आए हैं। ठीक सर, अपना नाम देखिए। मेरा नाम कपिल खेरा है और मैं GACS का डायरेक्टर। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि इंडस्ट्री के कैप्टन यहाँ हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो नौकरी मांगते हैं, रोजगार देने की चीज़ है, और ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत है। और ये बताता भी है कि ये केवल इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए नहीं है, इन लोगों को सोशल कंसर्न भी है और समाज की भी चिंता करते हैं। और मैं इस सारे आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।